हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओम नमः शिवाय। आज शिवरात्रि है तो यानी महाशिवरात्रि है तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। तो अभी मैं नहा करके, आज मैंने आपको कुछ भी शेयर नहीं किया अपने ब्लॉग में, और ब्लॉग की स्टार्टिंग में अभी से कर रही हूँ। मेरा सारा काम हो गया, नहा धो करके आ गई हूँ और अभी मैं जाऊँगी पूजा करने। पहले मंदिर में पूजा करूँगी अपने, फिर बाद में मंदिर जाऊँगी। बच्चे नहा लें उसके बाद में। और आज मैंने साड़ी पहनी है। कोई भी छोटा मोटा फेस्टिवल होता है तो मैं मोस्टली साड़ी वियर करती हूँ। तो अभी पूजा करते हैं और चलते हैं। और आज हमारे घर में सबका फास्ट है, केवल बच्चों को छोड़ करके। वैसे बोल तो बच्चे भी रहे हैं लेकिन बच्चे रह नहीं पाते हैं, तो देखते हैं कब तक रह पाते हैं। लगे पड़े हैं कि मम्मी हमारा भी आज फास्ट है, क्योंकि सभी लोग हैं तो उन्हें भी शौक़ लग रहा है फास्ट रखने का। लेकिन दोपहर तक रहते हैं, उसके बाद में खाना खा लेते हैं वो। तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ। सामान ये ले आए हैं, बेलपत्र वगैरह, तो मैं पूजा की तैयारियां करती हूँ। उधर पापा जी नहा रहे हैं, पानी गर्म हो गया तो बच्चे भी नहा लेंगे पापा जी के साथ में, या उनके पापा नहाएंगे तो उनके साथ में नहा लेंगे। तो चलिए आप लोगों के साथ, आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, यानी जो मंदिर जाऊँगी तो उसकी थाली लगा रही थी मैं। इन्होंने फ्रूट्स ला करके रखे थे तो उन्हें मैं धो रही थी, क्योंकि मुझे पूजा की थाली में रखने थे और फिर तुरंत ही मंदिर भी निकलना था। बच्चे भी तैयार हो गए थे और बच्चे जल्दी मचाए हुए थे कि मम्मी भूख भी लग रही है, जल्दी कुछ खाने के लिए दो। तो मैंने जो पास ही में मंदिर था तो मैं वहीं चली गई थी, क्योंकि सारे मंदिरों में बहुत भीड़ चल रही थी और जो घर के पास में मंदिर था उसमें भी बहुत भीड़ थी। तो यहाँ भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। और घर पे पापा जी भी बैठे थे, उनको भी क्योंकि 10 बज गए थे और किसी ने चाय वगैरह किसी ने भी नहीं पी थी। और छोटे बच्चे हैं तो उन्हें जल्दी पड़ने लगती है, भूख भी जल्दी लगाती है। तो बच्चे बोल रहे थे मम्मी जल्दी हमें चाय नाश्ता भी दो। तो मंदिर से आने के तुरंत बाद मैंने चाय बनने रख दी थी, और चाय के साथ में जो लोग फास्ट थे तो उनके लिए मैंने मखाने, मैंने तो नहीं खाए थे, क्योंकि ये सबसे लास्ट में नहाए थे। तो यहाँ पे मैंने पापा जी को मखाने दे दिए, बच्चों को भी दे दिए थे थोड़े से, और चाय के साथ में टोस्ट वगैरह दे दिए थे, क्योंकि ये नहाए नहीं थे, ये सबसे लास्ट में नहाए थे। ये कहीं चले गए थे काम से, उसके बाद में नहाने के बाद फिर ये मंदिर गए थे। ये पढ़ते पढ़ते लेट जाता है। चलो उठ कर बैठो, एक चैप्टर रह गया है वो और कंप्लीट करा दूँ बस। क्यों ऐसे क्यों करते हो? एक ही तो रह गया, फिर बुक भिजवा दूंगी ना उस बच्चे की। आज ये हो गया। CITIEST, फॉक्स की स्पेलिंग FOX। जब एक होती है तो फॉक्स, बहुत सारी होंगी तो फॉक्सेस। राइट करो स्पेलिंग, चलो अपने आप राइट करो, फॉक्सेस। क्या कर रहे हो बच्चे, गिर जाओगे। नहीं टीवी मत चलाओ, अभी मत चलाओ, भैया को पढ़ा रही, थोड़ी देर रुक जाओ बस। तो ये है दोपहर के 2 बजे का टाइम है और मैं बच्चों को पढ़ा करके हटी थी। उसके बाद में मैं देने जा रही थी पापा जी को बेर देने जा रही थी, क्योंकि सुबह से जब चाय पी थी उसके बाद में कुछ खाया नहीं था। तो उसके बाद में मैं देने जा रही थी जो बेर वगैरह धो करके रखे थे। पापा जी की एक आदत है, अगर उन्हें कुछ दो नहीं तो अपने आप लेकर के नहीं खाते हैं कुछ भी, कोई भी फ्रूट्स चाहे कितने भी रखे हों। तो मैं पढ़ाने में लग गई थी, बच्चों को नहीं दे पाई थी। तो जब मैं पढ़ा करके हटी थी उसके बाद में मैंने पापा जी को पपीता काटा था और जो बेर वगैरह रखे हुए थे वो दे करके आई थी। और यहाँ पर शाम के टाइम बच्चे छत पे पतंग उड़ा रहे थे। फिर सबको खाना चाय वगैरह देने के बाद में मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन आज खाना नहीं बना था तो ज़्यादा बर्तन वगैरह नहीं थे। तो चाय नाश्ते के जो बर्तन पड़े हुए थे चाय के, और जो फ्रूट्स वगैरह कट किए थे, तो प्लेट्स वगैरह वो बर्तन भी मैं धुल लूँगी। और यहाँ पर मैं किचन साफ़ कर रही थी। वैसे तो दोपहर की साफ़ पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी शाम के खाने जो फास्ट का खाना बनता है तो एक बार को किचन मैं दोबारा से साफ़ कर ले रही हूँ यहाँ पर। और गैस पे भी मैंने हल्का फुल्का कपड़ा ऐसे ही मार दिया था, क्योंकि मैंने दोपहर में गैस वगैरह कुछ बना ही नहीं था ज़्यादा कुछ। और जब भी बनाती तो मैं गैस पे कपड़ा ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे व्रत का जो भी खाना बनना है तो उसके लिए मैं
किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया और ये थोड़े से बर्तन चाय के, शाम की चाय के पड़े हुए थे, तो वो भी मैं धुल करके रख लूँगी और इसके बाद में बनाऊँगी। वैसे तो मैं सोच रही थी फास्ट में बनाने की, कि जो सिंगाड़े के आटा की जो हलवा या बर्फ़ी वगैरह बनती है, तो वो, लेकिन मैंने जब पापा जी से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता है और मैं भी कम खाती हूँ, इन्हें भी कम ही, मतलब मीठा कम अच्छा लगता है, तो इसलिए शाम को खाने में हमने केवल ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था और फास्ट में ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है। तो यहाँ पर मैंने केवल आलू बॉयल करके और जो नमकीन आलू तले जाते हैं तो वही मैंने बनाए थे। तो यहाँ पर मैं आलूओं को ले आई हूँ और इन्हें धुलने जा रही हूँ। वैसे तो मेरे धुले हुए आलू रखे रहते हैं, जब ये मार्केट से लेकर के आते हैं तब मैं उन्हें धुल करके रखती हूँ, लेकिन फास्ट के लिए रख रही थी तो मैंने इन्हें दोबारा से धोया था। और धुलने के बाद में, क्योंकि सभी लोग आलू खाएंगे और बच्चे तो मना कर रहे थे, लेकिन जब मैंने बना करके दिए थे तो रुद्र ने नहीं खाए थे, लेकिन लक्ष्य को बहुत अच्छे लगे थे और ये सभी को बहुत अच्छे लगते हैं घर में, जो भी, और मुझे भी अच्छे लगते दही के साथ में आलू। तो यहाँ पर मैं वही आलू फ्राई करने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था और पापा जी से ज़्यादा देर मतलब फास्ट रखा भी नहीं जाता है। इधर उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती है, मना कर रहे थे लेकिन फिर भी वो व्रत बने रहे, तो इतना ही काफ़ी था। शाम को मैंने जल्दी खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर मैं आलू बॉयल होने के लिए रख दूँगी और उसके बाद में, और दही को मैंने एक दिन पहले ही जमा दिया था घर पर ही। तो यहाँ पर आलू बॉयल हुए जा रहे हैं मेरे, और तब तक मैं इसमें डालने के लिए जो हरी मिर्च, धनिया वगैरह पड़ता है, जो भी व्रत की चीज़ पड़ती है, तो ज़्यादा तो कुछ तो नहीं पड़ता है, केवल काली मिर्च और हरी मिर्च और धनिया डाल करके मैंने आलू फ्राई कर लिए थे, और जो व्रत का नमक होता है वो डाल करके और दही के साथ में आलू फ्राई किए थे। सभी ने बहुत अच्छे से खाए और पापा जी को तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और सबसे पहले आलू फ्राई करने के बाद में मैंने भगवान जी को, जो भोलेनाथ है, उनको भोग लगाया था, जो भी हमने रूखा सूखा बनाया था फास्ट में, तो अपना खाने से पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं। तो वही मैंने भी यहाँ पे शाम की संध्या आरती की थी और भोलेनाथ जी को भोग लगाया था, और उसके बाद में फिर मैंने सबको खाना रखा था। जो भी, मतलब व्रत तो सभी लोग थे, केवल बच्चों को छोड़कर सभी लोग व्रत थे, तो सबने ही बड़े मन से खाए थे और बहुत ही अच्छे लगे थे। तो यहाँ पे देखिए हमारा लक्ष्य भी दही के साथ में आलू खा रहा है, उसने फर्स्ट टाइम खाए थे तो उसे बहुत अच्छे लगे थे। और यहाँ पर लगा लिए मैंने अपनी भी प्लेट, तो यहाँ पे हम सब लोग खा रहे हैं खाना। तो आ जाइए आप लोग भी व्रत का खाना खा लीजिए। और खाना खाने के बाद में बच्चे जा रहे थे पापा जी के साथ टहलने, तो मैंने मतलब अभी सुबह शाम की सर्दी है तो बाहर, घर में तो नहीं लगती है लेकिन बाहर निकलो तो लगती है, तो मैंने बच्चों को गर्म कपड़े पहना दिए थे। मैंने कहा बाहर जा रहे हैं तो कपड़े पहन करके जाओ, और देखो कितने उतावले हो रहे हैं बाहर जाने के लिए। फ्रेंड्स, तो खाना पीना हम सबका हो गया है और बच्चे चले गए अपने बाबा के साथ टहलने, और मैंने किचन वगैरह सब साफ़ कर दी है। और अभी मेरे कपड़े पड़े हुए हैं धुले हुए, आज नहीं धोए थे, मैंने कल धोए थे, तो मैं उनकी तह नहीं बना पाई थी। मैं मतलब तह क्या, वैसे उसमें काफ़ी सारे कपड़े प्रेस के लिए हैं, तो मैं अभी प्रेस करूँगी। और कपड़े जो है मतलब थोड़े बहुत बच्चों के वैसे हैं, तो वो मुझे तह बनाने हैं, और बाकी पापा जी के और इनके मुझे प्रेस करके रखने हैं। तो इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहूँगी। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और न्यू है तो चैनल पे सब्सक्राइब करना, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों से फिर कहना चाहूँगी, आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा प्लीज़। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। और एक बार दोबारा से आप लोगों को सभी को मैं शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और भोले बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे और सबका जीवन इसी तरह सुखमय बीतता रहे। तो चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से एक न्यू और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का और बच्चों का, बुजुर्गों का। तो बाय बाय।